Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today is the second class of the topic continuity. हमने 12th क्लास का कंटिन्यूटी मैथ्स का चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. नाउ आज की क्लास जो है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, उसी का सीक्वल है. आज हम इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले होंगे जिसमें आपको किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फंक्शन ऑलरेडी हमें कंटिन्यूस गिवन होगा. ठीक है, फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस गिवन होगा, हमें किसी अननोन वेरिएबल जो कि उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी. चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे एक फंक्शन गिवन है, से k cos x upon pi minus 2x when x is not equal to pi by 2 and the second value is 5 when x is equal to pi by 2. और आपको दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है at x is equal to pi by 2. तो ये फंक्शन एक तरह से देखिए कंटिन्यूअस पहले से ही आपको गिवन है. यहाँ पे कोसाइन फंक्शन है तो कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है. अब कंटिन्यूटी गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी LHL, RHL और f ऑफ a यानी f ऑफ पाई बाई 2 तीनों इक्वल आ रहे हैं. राइट, अब तीनों में फाइंड नहीं करने क्योंकि वो पहले से इक्वल दिए हुए हैं, बट किसी तरह अननोन की वैल्यू निकालने के लिए कोई दो को कंपेयर करना होगा. अब कौन से दो फंक्शंस को कंपेयर करें इन तीनों में से, तो उसके लिए मैं पहले चेक करता हूं कि LHL में कौन सा फंक्शन यूज होगा. देखिए अगर मैंने LHL का यूज किया तो मैं लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, यानी x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है. अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होगी? क्या ये? नो, बिकॉज x की वैल्यू तो पाई बाई 2 से छोटी है, तो दैट मीन्स इसमें आएगा पाई बाई 2 से अगर छोटी है तो वो पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है. तो यानी LHL में हमें फर्स्ट फंक्शन का यूज करना होगा. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट RHL? मैं लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, तो जब पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो भी नॉट इक्वल में ही आएगी, तो यानी फर्स्ट फंक्शन ही यूज होगा RHL में. और f ऑफ पाई बाई 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? सेकेंड वाला. ये तो क्लियर है. तो अब हमें इन तीनों में से वो दो फंक्शंस को कंपेयर करना है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस का यूज हुआ हो. यहां इन दोनों में फर्स्ट फंक्शन का यूज है, इसलिए मैं LHL RHL को तो कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि उससे कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं. तो आइदर यू कंपेयर LHL विद f ऑफ a और यू कंपेयर RHL विद f ऑफ a. इन दोनों में से किसी को भी कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. तो चलिए मैं यहां पे कंसिडर करने वाला हूं LHL इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2. अब दोनों को इक्वल लेके चलना है. LHL का मतलब हो जाएगा x लिमिट्स टू पाई बाई 2 माइनस, और यहां पे f ऑफ x आ जाएगा. कौन सा फंक्शन यूज होगा? फर्स्ट. तो फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और सामने f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल है तो फंक्शन 5 है. तो ये बन गया. अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे, बट लिमिट डालने से पहले कुछ चेक कर लें. अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करता हूं तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, और यहां पे भी अगर मैंने पाई बाई 2 पुट किया तो पाई बाई 2 इंटू 2 जो होता है वो पाई बन जाएगा, और पाई माइनस पाई भी 0 होता है. तो यानी इसका आंसर आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म. अब आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर कभी आंसर 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी. तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं. यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे? मैंने सिखाया था a माइनस h अगर LHL हो तो यहाँ पे a जो है पाई बाई 2 है माइनस h, ये पुट करेंगे. और ऐसा करने पे न्यू लिमिट हमेशा क्या बन जाती है? h टेंड्स टू 0. तो नेक्स्ट ये वैल्यू बन जाएगी. अब आपका फंक्शन क्या कन्वर्ट हो गया? ये फंक्शन बन गया k cos पाई बाई 2 माइनस h, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h, और ये इज इक्वल टू 5 ले लेंगे. राइट, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लिमिट है h टेंड्स टू 0. अब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है. तो ये साइन h बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर मैं -2 को
मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो माइनस पाई आएगा, देन -2 इंटू माइनस एच करेंगे तो +2h आएगा इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या मैं लिमिट पुट कर सकता हूं? नहीं, बिकॉज लिमिट पुट करने पे साइन 0 0 बनता है और नीचे भी 0 आ जाएगा। अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? अब हमें एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड लिमिट जो आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है। वेन एवर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन x बाय x जो है वो इक्वल्स टू 1 बन जाता है। तो मैं इसका यूज करने वाला हूं। कैसे यूज कर रहा हूं? लिमिट h टेंड्स टू 0 गिवन है, k के साथ साइन h है और नीचे 2h है। 2h में से h को इसके नीचे लिख लो और 2 को इसके नीचे लिख लो और सामने 5 रख देंगे। अब ये वो वाली लिमिट की फॉर्म आ गई और लिमिट h टेंड्स टू 0 भी है, तो दैट मीन्स इसका आंसर बन जाएगा 1। तो यहां पे आ जाएगा k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही k की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूटी जब हमें दे रखी थी कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दिया हुआ fx 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दिया हुआ ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस एवरीवेयर है। तो ये देखने में हमें लीनियर लग रहा है और ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, तो सबके सब पॉलिनोमियल है, तो बाकी जगह तो कंटिन्यूस होंगे ही होंगे। बट डाउटफुल पॉइंट थे एक 2 और 6। 2 और 6 डाउटफुल पॉइंट थे, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है, सो दैट मीन्स ये 2 और 6 पे भी कंटिन्यूस होगा। हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करी थी। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो दैट मीन्स LHL RHL और f(2) तीनों इक्वल होंगे। अब LHL का मतलब होगा x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी x की वैल्यू 2 से स्लाइटली छोटी है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन यूज करना है हमें फर्स्ट वाला। ठीक है, और RHL का मतलब है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब x 2 से बड़ा है तो सेकेंड फंक्शन यूज करना है, और जब x की वैल्यू 2 है तो हमें फर्स्ट फंक्शन यूज करना है। अब हमें कोई दो ऐसे फंक्शंस को कंपेयर करना चाहिए जिसमें डिफरेंट फंक्शंस का हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे हम फर्स्ट LHL और f(2) को नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में फर्स्ट फंक्शन का यूज है, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आइदर वी मस्ट टेक LHL इक्वल टू RHL और RHL इज इक्वल टू f(2). देखो मैं इसको तो जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि सबसे आसान कैलकुलेशन इसी की होती है, जल्दी से हो जाता है। तो इन दोनों को ले लेते हैं फिर। तो मैं लिखूंगा कंसिडर RHL is equal to f(2). Now RHL means x limits to 2 प्लस है और आगे आ जाएगा फंक्शन जो भी अभी हम लेंगे, और f(2) फर्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे तो f(2) की वैल्यू 5 है। अब RHL क्या दिया हुआ है? 2 प्लस के लिए ये है, तो अब आपको इनफैक्ट मुझे लास्ट स्टेप में ही पुट कर देना चाहिए था। चलिए अब आप x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 5 इज इक्वल 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। a या b में से किसी की वैल्यू तो नहीं निकली, बट डेफिनेटली वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन a एंड b। नाउ वी नीड अनदर रिलेशन, एंड वो कहां से आएगा? वो आएगा 6 की कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग। सिंस fx is also continuous at x is equal to 6, तो इसका मतलब ये हुआ कि LHL RHL और f(6) तीनों इक्वल होंगे। LHL यानी x टेंड्स टू 6 माइनस 6 से छोटी वैल्यू के लिए हम सेकेंड फंक्शन का यूज करेंगे, 6 से बड़ी वैल्यू के लिए हम थर्ड फंक्शन का यूज करेंगे, और 6 के लिए हम सेकेंड वाले फंक्शन का यूज करेंगे। ओके मैंने यहाँ पे इक्वल टू 2 जगह पे डाल दिया, तो यहां से मैं हटा रहा हूं यहाँ पे। ओके नाउ, तो LHL RHL और f(6) तीनों को इक्वल ले लिया। अब कौन से दो फंक्शन हमें यूज करने चाहिए? इन दोनों को यूज कर लेता हूं। तो RHL इज इक्वल टू
एफ ऑफ 6 ले रहा हूं। एक मिनट, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। RHL was 2 plus, yes, absolutely fine now. Okay, RHL means x tends to 6 plus of fx, और f of 6 के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे? सेकेंड फंक्शन में दिया हुआ ax plus b, तो ax plus b, x की प्लेस पे हमने 6 डाल दिया। तो अब fx की कौन सी वैल्यू हम यूज करेंगे 6 प्लस के लिए? 6 प्लस के लिए वैल्यू यूज करेंगे 20, तो डायरेक्ट 20 आ जाएगा और ये बन गया 6a प्लस b, सॉरी इट इज b, सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं a और b की। दोनों इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं और a और b फाइंड कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, equation 1 is 2a plus b is equal to 5 and second one is 6a plus b is equal to 20. So on changing sign ये cancel हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4a is equal to -15, तो a की वैल्यू आ गई 15/4। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2a plus b is equal to 5 है। तो मैं यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल कर सकता हूँ, 15/2 विल गो ऑन अदर साइड, तो 10 minus 15 आ जाएगा -5/2। सो देयरफॉर a is equal to 15/4 and b is equal to -5/2। ये दोनों सोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। ठीक है, इस टाइप के थोड़े और करें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इससे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, कुछ लास्ट क्वेश्चन के जैसे ये 3 फंक्शंस गिवन है, बट इस बार ए और बी डाइवर्सिफाइड है, तीनों फंक्शंस पे फैले हुए हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ए और बी सिर्फ सेकंड फंक्शन में ही कंसंट्रेटेड थे, तो यहाँ पे वेरिएबल हर तरफ फैले हुए हैं, और हमें दिया हुआ ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, और अगेन वही अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट है जहां पे लिमिट का डाउट हो सकता था? एक है π/4, बिकॉज π/4 से स्मॉलर के लिए फंक्शन डिफरेंट है, π/4 से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफरेंट है, तो π/4 वॉज अ डाउटफुल पॉइंट, बट हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो π/4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सेम वे में π/2 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4, तो इसका मतलब LHL, RHL एंड f ऑफ π/4 ये तीनों इक्वल होंगे। अब LHL किसके अकॉर्डिंग है? π/4 के अकॉर्डिंग। तो जब x की वैल्यू लेस देन π/4 है तो हमें फर्स्ट फंक्शन का यूज करना है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन π/4 है तो सेकंड का, और इक्वल टू π/4 पे भी सेकंड का। अब कोई दो को कंसिडर करना है, मैं इन दो को ले रहा हूं क्योंकि डिफरेंट फंक्शन यूज है। एक्सक्यूज मी। तो मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं LHL इज इक्वल टू f ऑफ π/4। नाउ LHL के लिए हमें फर्स्ट फंक्शन का यूज करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 माइनस लिख के मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, विच इज x प्लस a√2 sin x, और f ऑफ π/4 के लिए हमें सेकंड फंक्शन का यूज करना है, तो सेकंड में डायरेक्ट आप x की प्लेस पे π/4 डाल दो, तो ये बनेगा 2x और आगे cot x प्लस b, राइट। तो हमने डायरेक्ट सेकंड फंक्शन में x की प्लेस पे π/4 डाल दिया। नाउ हियर वी विल सब्स्टिट्यूट π/4 एट द प्लेस ऑफ x, तो ये बन जाएगा π/4 प्लस a√2 sin π/4, और ये सामने कैंसिल होके बचेगा π/2, और cot π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस b। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचेगा π/2 प्लस b। नाउ वी कैन सी कि एक इक्वेशन बनने वाली है। अगर मैं b को इस साइड पे ले आता हूं, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू
π/2 और ये उधर जाएगा π/4, तो इक्वेशन आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू π/4। ये सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, ए और बी में से किसी की वैल्यू अभी हम फाइंड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस बार π/4 की बजाय दूसरा जो पॉइंट डाउटफुल हो सकता था वो है π/2। तो इसमें भी LHL, RHL और f ऑफ π/2 इक्वल होंगे। LHL का मतलब है कि लिमिट जो है π/2 से छोटी है, x की वैल्यू π/2 से छोटी है, तो π/2 से छोटे के लिए सेकंड फंक्शन का यूज होगा, π/2 से बड़ी वैल्यू के लिए थर्ड फंक्शन का यूज होगा, और π/2 के इक्वल के लिए भी थर्ड फंक्शन का यूज होगा। अब यहाँ पे हम कोई दो को कंसिडर करेंगे। कौन सी दो को कंसिडर करना चाहिए? ये दोनों को कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आपने देखा ही है कि f ऑफ a सॉल्व करना सबसे इजी होता है, तो मैं LHL इक्वल टू f ऑफ π/2 ले रहा हूं। LHL का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और आगे इसके साथ मैं फंक्शन डाल दूंगा, फंक्शन है सेकेंड वाला, तो वो है 2x cot x प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ π/2। मुझे कहां पे डालना है? थर्ड फंक्शन में, ये वाले फंक्शन में। तो ये बनेगा a cos 2 इंटू π/2, ठीक है, और साथ में b sin π/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट में पुट कर रहा हूं π/2, तो ये बनेगा 2 इंटू π/2 cot π/2 प्लस b इज इक्वल टू cos पाई की वैल्यू बेटा -1 होती है और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब एक और चीज बता दूं कि cot π/2 होता है 0। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी? पूरी 0 प्लस b। ठीक है, 0 प्लस b और सामने आ जाएगा -a माइनस b। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दोनों को एक ही साइड पे ले जाता हूं तो ये बन जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है, मुझे बस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेट अस सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 is a minus b is equal to π/4 and equation 2 is a plus 2b is equal to 0. So on changing signs ये कटेगा और ये आ जाएगा -3b is equal to π/4, तो b की वैल्यू आ जाएगी -π/12। तो ये b हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a plus 2b is equal to 0 है, तो ये इससे कटेगा 6 पे, तो π/6 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू π/6 आ गई और b की वैल्यू -π/12 आ गई। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करना है या थोड़ा सा डिफरेंट करना है? चलिए इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर रूट वाली टर्म है। स्क्वायर रूट ज्यादातर बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, जैसे ही स्क्वायर रूट आ जाए क्वेश्चन के अंदर घबरा सा जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। हमें एक अननोन यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है p, और उसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस गिवन होगा? 0 पे। ठीक है, क्योंकि 0 ही डाउटफुल पॉइंट है। 0 से कम के लिए फंक्शन अलग है, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन अलग है। तो यहां पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है कि 0 पे कंटिन्यूअस है। तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ 0 तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो LHL यानी x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम वैल्यू के लिए फर्स्ट फंक्शन का यूज होगा, 0 से ज्यादा के लिए सेकंड फंक्शन का यूज होगा, 0 के इक्वल के लिए भी सेकंड का यूज होगा। अब कौन से दो कंसिडर करेंगे? इसको तो लेना ही लेना है, इसके साथ में इसको ले लेता हूं। सो दैट मीन्स लेट अस कंसिडर LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। अब LHL में लिमिट आएगी x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन कौन सा आएगा? फर्स्ट फंक्शन, वही खतरनाक सा फंक्शन जो देखने में है, अपॉन x, और सामने f ऑफ 0। f ऑफ 0 किस में डालना है? सेकंड में। तो सेकंड में आप 0 डालेंगे, बड़ी आसानी से कैलकुलेशन ये कर पाएंगे। नाउ
अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालता हूं तो न्यूमरेटर में यहाँ 0 आ जाएगा तो रूट में 1 रह जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, रूट में 1 रह जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 होता है, और नीचे भी x को 0 डालने पे 0 ही आएगा। तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। अभी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट वाले केस में क्या किया जा सकता है? आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और वो होता है रैशनलाइजेशन। हम इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे न्यूमरेटर की। लिमिट में पुट नहीं कर रहा, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत 0 वैल्यू है, वो पुट करने के बाद रूट से कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो एज इट इज दोबारा बन जाएगा। तो इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन फिलहाल नहीं कर रहा हूं। देयर इज नो नीड एंड देयर विल बी नो यूज। तो रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर का साइन चेंज करके, ये बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा। और इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास? ये तो 0 बन गया, 1/-2, तो -1/2 बन गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, -b², ये बन गया। और डिनोमिनेटर में कुछ खास सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना अब यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि भाई स्क्वायर रूट ऊपर से खत्म होके नीचे आ गए, फायदा क्या हुआ? बेटा फायदा हुआ है, अब नीचे जो रूट वाली टर्म है उसमें बीच का साइन प्लस का है। अब अगर आप लिमिट पुट कर भी देंगे तो कम से कम इस टर्म में 0 तो नहीं बनेगा। हाँ, यहां 0 बन रहा है, पर इसका अभी हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ ही लेंगे, या अपने आप ही सोल्यूशन आ जाएगा सामने। तो ना न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि अगर मैं साइन चेंज कर देता हूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस px बन जाएगा। px प्लस px विल बी 2px अपॉन नीचे x है, और ये बन गया, सामने आ गया -1/2। हाँ जी, तो हम अभी बात कर रहे थे कि इस x का क्या होगा, तो ये x ऐसे कैंसिल हो गया। अब आप रिमेनिंग x की प्लेस पे लिमिट पुट कर देंगे 0, तो लिमिट पुट करने पे ये वाली टर्म 1 + 0 बन जाएगी, और ये 1 - 0 बन जाएगी, और इधर 1/2 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर है 2p, नाउ दिस विल बी √1 + √1, दैट विल बी 2 ओनली। 2 इज इक्वल टू -½ अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाती है -½ तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें fx की वैल्यू में 3 फंक्शन गिवन है। फर्स्ट फंक्शन इज व्हेन x is less than 4, सेकंड इज व्हेन x is equal to 4, एंड थर्ड इज व्हेन x is greater than 4। और हमें 4 पे फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंस fx is continuous at x is equal to 4, so that means LHL will be equal to RHL will be equal to f of 4। LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? LHL यानी x की वैल्यू 4 से कम है तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन का यूज होगा। RHL यानी x is greater than 4 तो उसके लिए थर्ड फंक्शन का यूज होगा। और f of 4 यानी x is equal to 4 है तो उसके लिए सेकंड फंक्शन का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं तीनों फंक्शन के लिए डिफरेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। LHL के लिए अलग फंक्शन है, RHL के लिए अलग फंक्शन है, और f of a के लिए अलग फंक्शन है। तो इस बार कोई दो को कंसिडर करके खत्म नहीं करनी बात, पहले कोई दो को कंसिडर करेंगे और उसके बाद बाकी के दो को कंसिडर करेंगे, कोई और दो को यानी कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंसिडर f of a मैं हमेशा लेना चाहूंगा अनलेस उसका किसी के साथ सेम फंक्शन आ रहा हो। तो LHL इज इक्वल टू f of 4 ले रहा हूं। नाउ LHL मींस लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस है, और फंक्शन की वैल्यू है x - 4 अपॉन मॉड x - 4 प्लस से ये वैल्यू है। और f of 4 की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दे रखी है a + b। अब इससे क्या होगा, ये a से तो डायरेक्ट ही कट गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे, बट क्या हम लिमिट डाल सकते हैं? अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो 4 - 4 तो 0 आता है, और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है। और अगर 0/0 फॉर्म आएगी तो हम लिमिट नहीं पुट कर सकते। हाँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है।
तो LHL में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 4 पॉइंट है ना, तो 4 माइनस एच, इससे न्यू लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की प्लेस पे 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन मॉड में 4 माइनस एच माइनस 4 और इक्वल टू में b है। तो यहाँ पे 4 से 4 और इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ऊपर तो मॉड एच ही रहेगा, माइनस एच ही रहेगा, ये मॉडुलस में से माइनस एच बाहर आके प्लस एच बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं एच से एच कट जाएंगे, एच की वैल्यू 0 डालने का मौका ही नहीं मिला, तो दैट मीन्स बी की वैल्यू आ गई है -1। तो यहां से -1 आंसर आ गया, ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो दोबारा से कंसिडर करेंगे और इस बार हम RHL के साथ f ऑफ 4 को ले लेंगे। RHL का मीनिंग होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 प्लस यानी कि 4 से बड़ा फंक्शन, तो ये थर्ड वाला लेना पड़ेगा। थर्ड वाला है माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 प्लस b, और सामने f ऑफ 4 है और f ऑफ 4 की वैल्यू है a प्लस b। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में a से a कैंसिल हो गया था, यहां पे b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार a की वैल्यू आने वाली है। अब फिर से यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं, सॉरी ऐसे ही पुट करता हूं x की वैल्यू 4, तो 0/0 आ रहा है, तो यानी यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी जैसे इस क्वेश्चन में की थी, इस केस में की थी जैसे। तो इस बार 4 प्लस एच पुट करेंगे क्योंकि RHL है ये, तो 4 प्लस एच पुट कर रहा हूं मैं। न्यू लिमिट क्या बन जाती है हर बार? न्यू लिमिट बनेगी h टेंड्स टू 0, यहां माइनस है और अंदर आ जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में 4 प्लस एच माइनस 4। ठीक है, और सामने आ जाएगा a, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो h जो है मोड से बाहर आके h ही रहेगा और नीचे वाला h भी h ही रहेगा। तो इस बार फिर से a की वैल्यू भी -1 ही आ गई। तो इस क्वेश्चन में a भी -1 है, b भी -1 है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है डिफरेंट बुक्स में, तो आप जितना आपका दिल करे करिए, बट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक के भी जरूर करने हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।